Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर, यानी कौन सा फैक्टर को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, क्वेश्चन में है कि जब हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो उसमें किस फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी शामिल नहीं करते हैं, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो मान 4 क्या है मेरा, 4 है मेरा कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 है मेरा कंपोजिट नंबर क्योंकि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो इसलिए 4 मेरा कंपोजिट नंबर है। तो 4 का जो फैक्टर होता है वो कौन कौन सा होता है, ये का जो फैक्टर होगा वो कौन कौन सा नंबर होगा, फैक्टर्स ऑफ 4, यानी 4 का जो फैक्टर होगा वो कौन कौन सा नंबर होगा। तो 4 का फैक्टर वो नंबर होगा जो 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, 1, 2 और 4 होगा 4 का फैक्टर। लेकिन जब हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जब हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, यानी जब हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 4 को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, तब वो 4 का क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, तो 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग। 2 इंटू 2 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब तो हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं, तो 2 क्या है मेरा प्राइम नंबर है और ये भी 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। यानी हम लोग 4 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए, तो यही हो जाएगा 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 2 जो होगा वो 4 का क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब देखिए हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं तो इसमें 1 को हम लोग शामिल किए हैं, नहीं शामिल किए हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का निकाले हैं तो इसमें 1 को शामिल नहीं किए हैं और ना ही 4 को शामिल किए हैं, 4 को भी शामिल नहीं किए हैं, सिर्फ किसको किए हैं शामिल, 2 को किए हैं शामिल। ठीक है, तो यानी इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि किस फैक्टर को हम लोग शामिल नहीं करते हैं कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालने में, तो 1 को शामिल नहीं करते हैं। आंसर होगा कि 1 को शामिल नहीं करते हैं। जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो उसमें हम लोग 1 को शामिल नहीं करते हैं और नंबर इटसेल्फ, यानी जो नंबर है उसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए 8 मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। 8 क्या है, कंपोजिट नंबर है क्योंकि 8 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 8 का फैक्टर कौन कौन सा नंबर होगा, तो 8 का फैक्टर वह नंबर होगा जो 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी 8 का फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा और क्या होगा, 8 होगा। 1, 2, 4, 8 जो होगा वो 8 का फैक्टर होगा। लेकिन जब हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, यानी जब हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, तब वो 8 का क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 होता है। अब देखिए 2 इंटू और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब तो हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये देखिए 2 मेरा प्राइम नंबर है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, यानी 2 क्या है मेरा प्राइम नंबर है। यानी 8 को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो जब हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं तो इसमें 1 को हम लोग शामिल किए हैं, नहीं शामिल किए हैं, 1 को इसमें शामिल किए हैं, नहीं शामिल किए हैं और ना ही 8 को शामिल किए हैं, 8 को भी शामिल नहीं किए हैं, सिर्फ किसको शामिल किए हैं, 2 को शामिल किए हैं और 4 को शामिल किए हैं।
2 और 4 को शामिल किए हैं। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो उसमें 1 को शामिल नहीं करते हैं और नंबर इटसेल्फ को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है उसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कुछ 1 को शामिल नहीं करते हैं और नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में 1 एंड नंबर itself, 1 and number itself are not included in the prime factorization of a composite number यानी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 और नंबर इटसेल्फ को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। Press the like button and subscribe if you find the videos useful.